Hello bachcho, let's read this question. The question says 2.5 moles of sulfuryl chloride were dissolved in water to produce sulfuric acid and hydrochloric acid. How many moles of KOH will be required to completely neutralize the solution? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 2.5 मोल्स है हमारे पास सल्फ्यूराइल क्लोराइड के और उसको जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो हमें बताना है कि कितना मोल्स हमें KOH के चाहिए जिससे हम इस सॉल्यूशन को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकें। तो बच्चों यही हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास जो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है बच्चों, एसिड्स की रिएक्शन अगर बेस के साथ कराते हो तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है बच्चों और वाटर बनता है। तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और हमें बताना है कि हमें कितना क्यूएच दैट इज कितने मोल्स ऑफ बेस चाहिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ एसिड बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो समझते हैं रिएक्शन हो कैसे रही है। सल्फ्यूराइल क्लोराइड दिया है बच्चों में, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, और सल्फ्यूराइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO2Cl2। क्या होता है इसका फॉर्मूला? SO2Cl2। और इसको किससे ट्रीट कराया है? वाटर के साथ ट्रीट कराया है, दैट इज H2। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? H2SO4 बन रहा है और HCl बन रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है ना, H2SO4 और HCl बनता है। तो देखते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास इसको 2 कर लीजिए तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और राइट साइड में 2H तो यहाँ थी, इसको भी 2 कर लीजिए तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर आप देखोगे बच्चों हमारे पास लेफ्ट साइड में भी सल्फर एक और राइट साइड में भी बच्चों यहाँ सल्फर एक ही है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 + 2 4 एंड लेफ्ट साइड में भी 4 एंड राइट साइड में बच्चों क्लोरीन 2 और लेफ्ट साइड में भी क्लोरीन 2। तो कंप्लीटली रिएक्शन ये बैलेंस हो गई है। क्वेश्चन ने बोला है कि आपके पास इसके कितने मोल्स हैं? 2.5 मोल्स। ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है बच्चों, सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, और इसके 2 मोल्स है। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे ये कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। ये 1 है बच्चों और हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है। अगर आप देखोगे 1 मोल, आप ऐसा बोल सकते हो 1 मोल जो होता है बच्चों, अगर 1 मोल SO2Cl2 की बात करें, 1 मोल SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड प्रोड्यूसेस कितना प्रोड्यूस करता है H2SO4 बच्चों? ये 1 मोल H2SO4 प्रोड्यूस करता है। 1 मोल H2SO4 प्रोड्यूस करता है। 1 मोल H2SO4 को ये प्रोड्यूस करता है। 1 मोल H2SO4 को प्रोड्यूस करता है। तो अगर बात करें हमारे पास है कितना? 2.5 मोल। 2.5 मोल 2.5 मोल्स SO2Cl2। SO2Cl2 कितने मोल्स H2SO4 को प्रोड्यूस करेंगे बच्चों? प्रोड्यूसेस 1 इंटू 2.5 दैट इज 2.5 मोल्स H2SO4। 2.5 मोल्स H2SO4 को ये प्रोड्यूस करेंगे, H2SO4 को प्रोड्यूस करेंगे। तो बच्चों हमने देख लिया कि 1 मोल हमारे पास SO2Cl2 1 मोल H2SO4 को प्रोड्यूस करता है, तो 2.5 मोल SO2Cl2 2.5 मोल का H2SO4 को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कितना H2SO4 फॉर्म हो रहा है, कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। सिमिलरली बात करते हैं बच्चों HCl के केस में। 1 मोल SO2Cl2, अगर 1 मोल SO2Cl2 की बात की जाए बच्चों, ये कितना प्रोड्यूस करते हैं HCl को? ये कितने HCl को प्रोड्यूस करते हैं? ये 2 मोल HCl को प्रोड्यूस करते हैं। 2 मोल HCl को ये प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों हमारे पास 2.5 मोल्स SO2Cl2 कितने मोल्स को प्रोड्यूस करेंगे? 2.5 मोल्स SO2Cl2 प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस 2 into 2.5 दैट इज 5 मोल्स HCl। 5 मोल्स HCl को ये प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, ये 5 मोल्स HCl को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि कितना हमारे पास HCl बन रहा है और कितना हमारे पास H2SO4 बन रहा है। 5 मोल HCl बन रहा है और 2.5 मोल H2SO4 बन रहा है। तो अब इनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देख लेते हैं कि इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना क्यूएच चाहिए। तो होता क्या है, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करी जाए, H2SO4 के न्यूट्रलाइजेशन को समझते हैं। H2SO4 को अगर आप QH के साथ ट्रीट कराओगे बच्चों, तो यहाँ क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज यहाँ K2SO4 बनता है बच्चों। और क्या बनता है यहाँ पर? H2O बनता है, H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो आप। अगर यहाँ पर आप 2KOH कर लो और यहाँ पर राइट साइड में आप 2H2O कर लो, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को समझना है बच्चों। 1 मोल H2SO4 को कितना चाहिए बच्चों? KOH 2 मोल। 2 मोल KOH चाहिए। 1 मोल, अगर आप कहोगे 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 को कितना KOH चाहिए बच्चों? 1 मोल H2SO4 फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, तो इस बैलेंस रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा। 1 मोल H2SO4 रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड 2 मोल 2 मोल क्यूएच, ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, 2 मोल्स क्यूएच चाहिए इसे।
1 मोल H2SO4 को कितना मोल KOH चाहिए? 2 मोल KOH चाहिए। तो हमारे पास H2SO4 बना कितना था बच्चों पीछे? 2.5 मोल। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 मोल्स H2SO4, H2SO4 रिक्वायर्ड कितने मोल्स बच्चों? 2 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 5 मोल QH, 5 मोल्स QH, ऐसे बोल सकते हैं बच्चों। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? हमारे HCl के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो HCl को अगर आप KH से ट्रीट कराते हो बच्चों, HCl को KH के साथ ट्रीट कराते हो तो यहाँ पर क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, दैट इज KCl, और H2O बनता है। तो इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे ऑलरेडी बैलेंस है। हमारे पास हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है और Cl भी 1 है, K भी 1 है। तो ये रिएक्शन कम्प्लीटली बैलेंस है। अगर आप इसको देखोगे 1 मोल HCl को कितना मोल KH चाहिए? 1 मोल, ऐसे बोल सकते हैं। 1 मोल HCl क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस बार? 1 मोल HCl को कितना KOH चाहिए? 1 मोल KOH, 1 मोल KOH चाहिए बच्चों इसको, 1 मोल KOH। और हमारे पास HCl प्रोड्यूस कितना हुआ था बच्चों? 5 मोल्स। कितना हुआ था बच्चों? 5 मोल्स हुआ था। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 5 मोल्स HCl, 5 मोल्स HCl को कितना चाहिए होगा बच्चों? 5 मोल KOH चाहिए होगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 मोल्स KOH। तो अब हमें ये पता चल गया 5 मोल्स KOH तो चाहिए HCl के न्यूट्रलाइजेशन के लिए, और 5 मोल्स KOH चाहिए बच्चों हमें H2SO4 के न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो हमें टोटल KOH कितना रिक्वायर्ड है बच्चों? अगर हम बात करें टोटल QH रिक्वायर्ड, टोटल QH रिक्वायर्ड कितना हो गया बच्चों? 5 मोल, 5 मोल्स प्लस 5 मोल्स, 5 मोल्स फॉर H2SO4, 5 मोल्स फॉर HCl, दैट इज 10 मोल्स। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।